Dear student, today we are going to see our lesson number 23, the two merchants of Seri. Okay, the two merchants of Seri. Now the merchant means what? Now the merchant means Vyapari. Okay, they sold their things going to town, otherwise they are doing business of things to trade or anything. Okay, means मर्चेंट का मीनिंग क्या होता है? वो अपनी चीज़ें जो है वो बड़े पैमाने पे बड़े क्वांटिटी में लेते हैं और वो सेल आउट करते हैं टाउन टू टाउन, या फिर उनका एक बड़ा सा होलसेल भी होता है और वो बहुत ज़्यादा वेयर्स जो है या माल जो है वो लेते हैं और छोटे छोटे दुकानदारों को वो बेचते हैं, उसे बोलते हैं व्यापारी. मर्चेंट मीन्स व्हाट? व्यापारी. और ये दो ऐसे मर्चेंट्स की कहानी है जो सेरी से बिलोंग करते हैं. सेरी एक टाउन का नाम है. ओके, ये लेसन जो है ये हमें एक सीख भी देके जाता है कि हमेशा लाइफ में ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इससे होने वाले जो बेनिफिट्स है या फ़ायदे हैं ये भी हमें इस लेसन में सीखने को मिलेंगे. ओके, इस लेसन में 4 कैरेक्टर्स है: ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर एंड 2 मर्चेंट्स. ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एज स्टोरी ही ये लेसन है. तो देखते हैं ये लेसन. So open the page number 51 of your textbook and put one English notebook and pen with you. Okay, so let's start. Once upon a time in a place called Seri, there lived a merchant. He went from town to town selling pots and pans and other things made of brass and tin. He travelled every day with another merchant who also sold brass and tinware. See, once upon a time, एक बार की बात है, in a place called Seri, एक सेरी नाम का गांव था या प्लेस थी, वहाँ पे 2 मर्चेंट्स रहते थे. There lived a merchant. ओके, ही वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन. वो एक गांव से दूसरे गांव अपना बिजनेस करने के लिए जाते थे और वो क्या करते थे? पॉट्स एंड पैन्स बेचते थे एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रास एंड टीन. ओके, ब्रास से बने हुए, टीन से बने हुए. ये ब्रास और टीन क्या है? मेटल है. जैसे कि हमारे घरों में किचन में स्टील के बर्तन होते हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं, मीन्स तांबे के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं. उसी तरह से ब्रास एंड टीन क्या है? मेटल है. तो टीन आपको अच्छे से पता होगा, जो ऑयल का जो वो बॉक्स होता है उसे बोलेंगे हम टिनवेयर. ओके, टीन. और जो ब्रास है वो 2 मेटल से बना हुआ है, मीन्स ब्राइट येलो मेटल मेड बाय कंबाइनिंग कॉपर एंड जिंक. कॉपर से आप सभी लोग परिचित हो, आपको सभी को कॉपर मीन्स कॉपर हमें पता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे पूजा की सामग्री में वही बर्तन यूज़ किए जाते हैं जो कॉपर के होते हैं. कॉपर मीन्स व्हाट? तांबे के होते हैं. ओके, और कॉपर और जिंक का मिक्सचर मीन्स व्हाट? ब्रास. मीन्स तांबे का और जिंक एक मेटल होता है, उसका मिक्सचर, उससे क्या बनता है? ब्रास ये मेटल बनता है. और ब्रास से बने हुए जो पॉट्स और पैन्स हैं वो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे. ओके, सो वो लोग क्या क्या बेचते थे टाउन टू टाउन जाके? वो 2 मर्चेंट्स टाउन टू टाउन जाके ब्रास, टिनवेयर, पॉट्स एंड पैन्स बेचते थे. ओके, देन बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी. 2 मर्चेंट्स में से दोनों के स्वभाव कुछ अलग थे. देखिए, बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी. व्हेन ही सोल्ड समथिंग he sold it at a very high price, but when he bought something he tried to give as little as possible. See, जब वो अपनी चीज़ें बेचता था
एक जो उनमें से उन दोनों में से एक जो मर्चेंट था वो ग्रीडी था। ग्रीडी मीन्स व्हाट, वो बहुत ज़्यादा लालची था। जब वो दूसरों से चीज़ें लेता था तो वो क्या करता था, बहुत ही हाई प्राइस में वो चीज़ें दूसरों से लेता था, और जब अपनी चीज़ बेचनी हो तो वो बहुत ही हाई प्राइस में वो बेचता था और लो प्राइस में लोगों से वो चीज़ें लेता था। सभी गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि जब ये पॉट्स और पैन्स बेचने वाले हमारे गांव के गलियों में आते हैं तब वो क्या करते हैं, तब वो एक्सचेंज में भी लेते हैं। मीन्स पुराने बर्तन उनको दो और नए आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से वो चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। तो ये ग्रीडी जो मर्चेंट था वो क्या करता था, जब भी वो पुरानी चीज़ें लोगों से लेता था तो वो बहुत ही लो प्राइस में लेता था, उसकी कीमत वो बहुत ही कम लगाता था। और जब खुद की चीज़ उसको बेचनी होती थी, नई वाली पॉट्स, पैन्स, ब्रास या फिर टीन, तो वो चीज़ वो क्या करता था, बहुत ही लो हाई प्राइस में बेचता था, बहुत ही ज़्यादा कीमत बढ़ा चढ़ाकर वो बेचता था। सपोज फॉर एग्जांपल अगर वो चीज़ 20 रुपीज़ की है तो वो उसके डबल प्राइस में बेचता होगा, क्योंकि उसको फ़ायदा हो सके। मीन्स वो चीज़ अगर उसको 20 रुपीज़ में अगर आती है तो वो अगर आपको 40 रुपीज़ में बेचेगा तो वो उसका कितने रुपीज़ का फ़ायदा हो गया, पूरे 20 रुपीज़ का और ज़्यादा उसको मुनाफा हो गया, फ़ायदा हो गया। इस तरह से बहुत ही ग्रीडी वो एक मर्चेंट था। ओके, देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द टू मर्चेंट वेंट इनटू अ टाउन दे डिवाइडेड द स्ट्रीट्स बिटवीन देम, ईच वन वेंट अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ही हैड chosen, calling tinware for sale, brass for sale. People came out to their doorstep and bought or trade with them. See, उनका जो बिजनेस करने का तरीका था वो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि वो टू मर्चेंट्स किस तरह से अपना बिजनेस करते थे। When the two merchants went into a town, वो किसी भी गांव में जब जाते थे, दे डिवाइडेड द स्ट्रीट्स बिटवीन देम, दोनों में वो एरिया या स्ट्रीट्स जो होते हैं गांव के, एक अगर गांव है तो उसके वो स्ट्रीट्स जो है वो डिवाइड कर लेते थे कि तुम इस गली में से जाओ, मैं इस स्ट्रीट में से मीन्स मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ। वाई? क्योंकि उनको अपनी चीज़ें वहाँ पे जाके बेचनी होती थी। अगर साथ में अगर वो घूमेंगे गांव में तो उनका बिजनेस जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि मैं इस मर्चेंट से लूँ या उस मर्चेंट से। ओके, सो वो अपने स्ट्रीट जो है वो रास्ते जो है वो डिवाइड कर लेते थे और इस तरह से वो जाते थे। ही हैड चोजन, कॉलिंग tinware फॉर सेल, brass फॉर सेल, पीपल केम आउट टू देयर डोर स्टेप एंड बॉट और ट्रेड विद देम। मीन्स लोग जो है वो उनकी आवाज़ सुन के बाहर आते थे, उनके डोर स्टेप पे आते थे, उनके दरवाजे पे आते थे और खड़े रह के देखते थे कि उनके पास कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी हमें लेनी है, और पीपल जो है वो ट्रेड करते थे। मीन्स एक चीज़ लेते थे और एक पुरानी चीज़ उनको देते थे और उसमें कुछ नई चीज़ें वो उन व्यापारियों से या फिर उस मर्चेंट से लेते थे। ओके, इस तरह से उनका बिजनेस चलता था। ओनली आफ्टर वन मर्चेंट हैड फिनिश्ड हिज बिजनेस ऑन दैट स्ट्रीट डिड द अदर वन मेड हिज राउंड देयर। ओके, अगर गांव के ऐसे सपोज टू पार्ट्स हैं, सी सपोज दिस इज द टाउन, ओके, और वो स्ट्रीट्स जो है वो ऐसे डिवाइड कर लेते थे, स्ट्रीट्स जो है वो ऐसे डिवाइड कर लेते थे। इसके बाद वन मर्चेंट फिनिश हिज राउंड इन दिस एरिया, दे ट्रांसफर देयर, एक्सचेंज देयर एरियाज। मीन्स
एक मर्चेंट का यहाँ पे बिजनेस करना या फिर यहाँ पे घूमना फिनिश हो गया तो वो इस एरिया में जाता था और दूसरा उस एरिया में उसका घूमना हो गया, उसका बिजनेस हो गया कि दूसरे के एरिया में जाके बिजनेस करता था। उस तरह से वो क्या करते थे, they were finish their business on the streets, did the other one made his rounds there, मीन्स दूसरा जो है वो उसके एरिया में जाके राउंड लगाता था। क्योंकि गांव के जो पीपल होते हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो दोपहर में गांव में ज़्यादातर कोई भी नहीं रहता, तो अगर कोई छूट गया या किसी को अगर कुछ लेना है तो वो इवनिंग के टाइम में मिल जाता था। किसको? दूसरे मर्चेंट को, क्योंकि वहाँ पे एक राउंड ख़त्म करके एक मर्चेंट जो पहला उस एरिया में जाता था वो अपना राउंड ख़त्म करके या अपना बिजनेस फिनिश करके दूसरे के एरिया में जाता था और दूसरा जो है वो उसके एरिया में सेकंड राउंड लगाता था। ओके, कि इवनिंग के टाइम में वापस आने के बाद जो लोग कुछ लेना चाहते हैं वो ले सके। इस तरह से उनका बिजनेस करने का क्या था, टाइप था। देन इन दोज डेज पीपल डिड नॉट ऑलवेज यूज मनी टू बाय थिंग्स, समटाइम्स दे एक्सचेंज थिंग्स ऑफ द सेम वैल्यू। मीन्स पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है वो ऑलवेज मनी से ही कुछ लेते नहीं थे, मीन्स पैसों से ही कुछ लेते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, दे एक्सचेंज द थिंग्स टू द थिंग्स। मीन्स अभी भी हमारे गांव में ऐसा ही कुछ चलन है कि पुराने जो चीज़ें होती है जो टूट गई है या थोड़ी सी पुरानी हो गई है, तो मम्मी क्या करती है, उस मर्चेंट को वो चीज़ दे देती है, उसमें कुछ पैसे डाल के वो क्या लेती है, कुछ नया ले लेती है। ओके, इसी तरह से पुराने ज़माने में होता था कि उस टाइम पे सभी के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो इसीलिए लोग क्या करते थे, वो थिंग्स के बदले थिंग्स लेते थे, मीन्स वस्तु के बदले वो वस्तु ही लेते थे। पुरानी चीज़ मर्चेंट को दे देते थे और नई चीज़ उससे उस कीमत पर ले लेते थे, पैसे देने का काम नहीं। इसी तरह से वो सेम वैल्यू की, मीन्स उतनी ही कीमत की चीज़ उस व्यापारी को या मर्चेंट को देते थे और नई चीज़ जो है वो उससे खरीदते थे। ओके, इस तरह से कुछ उनका व्यापार जो है वो चलता था। देन व्हाट हैपेंड, इन वन हाउस देयर लिव अ पुअर ओल्ड वुमन एंड हर ग्रैंड डॉटर। The family had once been rich, but now the only things they had left of all their riches was a dish made of gold. उसी गांव में, जिस गांव में ये दोनों व्यापारी जो हैं वो काम करने के लिए या फिर अपना बिजनेस करने के लिए जाते थे, वहाँ पे कौन रहता था, There live a poor old woman, अंडरलाइन कीजिए, There live a poor old woman and her granddaughter, ग्रैंड के नीचे भी अंडरलाइन करो। Then the family had once been rich, पहले ये फैमिली जो है ग्रैंड डॉटर की और ग्रैंड मदर की वो बहुत ही रिच थी, बट नाउ द ओनली थिंग्स दे हैड लेफ्ट ऑफ ऑल देयर रिचेस वॉज अ डिश मेड ऑफ गोल्ड। बट अभी उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, उस फैमिली में सिर्फ ग्रैंड मदर और उसकी ग्रैंड डॉटर ही रहती थी और देन उनके पास पुराने चीज़ों में से कुछ और नहीं बचा था, और बचा था तो क्या, एक गोल्ड की भारी भरकम बड़ी सी डिश उनके पास थी, एक हेवी गोल्ड की डिश उनके पास थी। देन बट व्हाट हैपेंड, the grandmother did not know it was a golden dish. The dish stood on a shelf among the other pots and pans and was not often used. बट ग्रैंडमदर को ही पता नहीं था कि हमारे यहाँ पे इतनी वैल्यूएबल थिंग है। आपको पता है कि गोल्ड भी एक मेटल है, लेकिन गोल्ड की प्राइस या वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ही कीमती
होता है गोल्ड और बहुत ही कॉस्टली भी होता है, बट उनको पता ही नहीं था कि एक हेवी और बहुत ही वैल्यूएबल गोल्डन डिश हमारे शेल्फ में पड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर जो है उनकी आंखों से अच्छे से दिखता नहीं होगा और ग्रैंड डॉटर जो है उसको मेटल की समझ नहीं होगी। कैन यू सी इन दिस पिक्चर? ग्रैंड डॉटर भी बहुत ही छोटी है, ओके, उसको मेटल की समझ नहीं है, इसीलिए उनके शेल्फ में वो चीज़ पड़ी हुई थी, गोल्ड की डिश पड़ी हुई थी, तब भी उनको पता नहीं था। देन सी, ओके, देन द अदर pots and pans and was not often used, लेकिन वो उसको यूज़ भी नहीं करते थे क्योंकि वो क्या थी? बहुत ही हेवी थी। Then what happened? Now the greedy merchant passed this house calling, buy my water jars, buy my pans, buy my tinware. The granddaughter said, oh grandmother, do buy something for me. उसके बाद क्या हुआ? एक दिन now the greedy merchant passed this house calling, buy my water jars, buy my tinware, buy my brass, ऐसा चिल्लाते हुए उनके ही घर के पास से कौन जा रहा था? वो ग्रीडी मर्चेंट जा रहा था अपना बिजनेस करते हुए। तो द ग्रैंड मदर सेड, ओ ग्रैंड मदर, डू बाय समथिंग फॉर मी, मेरे लिए आप कुछ खरीदिए। तो वो ग्रैंड मदर क्या बोलती है? My dear, said the old woman, we are too poor to buy anything. I have not anything to trade even. Means मुझे we are too poor, हम क्या है? बहुत ज़्यादा गरीब है। हम क्या है? गरीब हैं, तो एक्सचेंज में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारे घर पे बहुत ही लिमिटेड क्या है? पॉट्स एंड पैन्स हैं, तो कुछ चीज़ें उनको देनी पड़ती हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं जब हम चीज़ कोई नई खरीदते हैं उनसे। ट्रेड मीन्स व्हाट? ट्रेड मीन्स एक्सचेंज, ओके। एक्सचेंज करने के लिए मीन्स वस्तु के बदले उनको पुरानी वस्तु देनी पड़ेगी। पुराना पॉट या पैन जो है वो आपको देना पड़ेगा, उसके बाद में उसी सेम वैल्यू की नई चीज़ आपको उस मर्चेंट से मिलेगी। तो वो समझाते हुए ग्रैंड डॉटर को समझाते हुए ग्रैंड मदर बोलती है, माय डियर, सेड द ओल्ड वुमन, वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग। हम कुछ लेने के लिए या देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, या हम बहुत ही गरीब हैं। देन आई हैव नॉट एनीथिंग टू ट्रेड इवन, मीन्स एक्सचेंज में देने के लिए भी मेरे पास पॉट या पैन्स नहीं है। देन ग्रैंड मदर, see, I have found the dish among other pots and pans in the shelf. Shelf means what? Shelf means a flat surface of the wood. वुडन का एक रैक होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है, उसको बोलते हैं शेल्फ। तो उस शेल्फ में अदर पॉट और पैन्स के साथ वो हेवी गोल्डन डिश भी पड़ी हुई थी, बट ग्रैंड मदर अच्छे से देख नहीं पा रही होगी और ग्रैंड डॉटर को मेटल की समझ नहीं थी, इसलिए वो क्या बोलती है? ग्रैंड मदर, सी, आई हैव फाउंड दिस ओल्ड डिश अमंग द अदर पॉट्स एंड पैन्स इन द शेल्फ। शेल्फ में कुछ अदर पॉट और पैन्स के साथ ये हेवी एक डिश पड़ी हुई है। वी डोंट एवर यूज इट, उसको तो हम यूज भी नहीं करते। कैन वी ट्रेड दिस? परहैप्स द मर्चेंट विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग नाइस फॉर इट। मीन्स हम उसको मर्चेंट को दे देंगे और मर्चेंट जो है उसके बदले हमें कुछ नई चीज़ दे देगा। इस तरह से वो बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही थी अपनी ग्रैनी को, अपने ग्रैंड मदर को, कि मेरे लिए कुछ ना कुछ नया खरीदो। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नई चीज़ खरीदना, या फिर अगर डोर स्टेप पे कोई आया, कपड़े वाला हो या फिर कोई नए खिलौने वाला हो या कुछ भी, तो आप भी अपने मम्मी और पापा को क्या बोलते हो कि मुझे वो चीज़ लेके दे। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है बेटा कि घर पे पैसे नहीं होते, या पैसे भी होते हैं तो वो कुछ अलग चीज़ों के लिए होते हैं। आपकी नीड्स या आपकी खुशी जो है वो आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, बट कभी भी कोई चीज़ लेने के लिए एकदम फोर्स मत किया करो।
क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमें बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट इन दैट, बट कभी कभी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिद भी नहीं करनी चाहिए। आगे इस स्टोरी में क्या हुआ वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आपको इस लेसन को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है और ये जो हार्ड वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग है, वो मैं आपको बाद में भी लिख के दूंगी। ओके, थैंक यू।